लेके भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ, वो सबको डाउनलोड करना होगा ना। मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, इस मामले में करूँगा आराम से। सर क्वेश्चन फर्स्ट कब तक भेजना है आपको? और जब आपकी इच्छा हो, एक्सपेक्टेशन वाला ना। यार सर भैया बोले थे कि उसको आज बताएंगे कब तक भेजना है। अरे जब आपकी इच्छा हो भेज दीजिएगा, रिजल्ट आपका रुके ना इसके पहले भेज दीजिएगा। सर दोनों एक साथ भी तो भेज सकते थे ना? हाँ, यस सर, दोनों एक साथ ही भेज हाँ दिए। हाँ हाँ हाँ, एकदम बहुत बढ़िया किया है। जिनका ना आया हो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप एक ओके दिन, सर। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन इम्तिहान के बाद, जस्ट बाद, जब चाहे भेज दीजिए। जल्दी भेज दीजिएगा तो मैं थोड़ा जांच भी लूंगा। और 10 नंबर वाला मैं आपका बनाऊंगा। यस सर, अभी भेज दे रहे हैं। ठीक है सर 10 नंबर वाला कब लेंगे? कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम के स्टार्ट होने के पहले, या जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा। ये कौन सा पेपर है सीरियल नंबर में? 104 है सर। 104 है। टोटल कितने हैं? 104 के बाद 105 भी है क्या पेपर कोई? यस सर। यस सर। और कहाँ तक जा रहा है ये संख्या कहाँ तक जा रही है? 106 तक। अब देखिए 104 को पहले रखते हैं कि बाद में रखते हैं? हमने तो बोला था कि भाई आप इसको लास्ट में रखिएगा। ठीक है। स्टार्ट कब से होगा अभी क्लियर नहीं हुआ ना? सर 20 के बाद सर बताए थे। 20 तारीख के बाद से बोले हैं राघव सर होगा। 20 के बाद से? अरे तब Yes, तो हम sir. इधर ही ले लेंगे, इधर ही 2-3 दिन में ले लेंगे फिर हम। कोशिश, असल में हमारी पेन ड्राइव करप्ट हो गई, हमारे सारे क्वेश्चन उसी में है। नहीं तो हम तो जब चाहे तब ले लेंगे, और फिर बनाना पड़ेगा हमको आप लोगों के लिए क्वेश्चन। पेन ड्राइव मेरी खुल नहीं रही है। ओके। साकिब आरसी का पहला मेल हमको दिख रहा है। अनुज पाठक दिख रहे हैं। अरविंद चौधरी, केपी शुक्ला, सुमन डे, अरविंद चौधरी, शिवांगी शर्मा, अंकित लाकरा, आंचल मौर्य, राहुल कुमार अगेन। एक ही आदमी 2 जमा किए हैं, 2 बार सबमिट किए हैं राहुल कुमार। अच्छा, हमको ये नहीं पता था कि आपका एग्जाम रोल नंबर आ गया है। राहुल कुमार के बाद शिखा त्रिपाठी। फिर से राहुल कुमार 3 बार सबमिट किए हो क्या भाई? राहुल कुमार है कि नहीं यहाँ? आप कहीं नाम नोट कर लीजिएगा, इनसे पूछना होगा कि तीनों एक ही है कि अलग है, नहीं तो हमको 3 बार देखना पड़ेगा। ऋषिका सिंह, अभी देखिए कोई फिर से आया। ऋषिका सिंह के बाद राहुल कुमार, शिखा त्रिपाठी, ऋषिका सिंह, संजना कुमारी, तरुण बासने, आकांक्षा यादव भी 2 बार नाम है। और आकांक्षा यादव ने एक में 2 पीडीएफ अटैच किया है, एक में 1 पीडीएफ। अमित सिंह नेगी, विभा यादव, अनुभव तिवारी, शिखा त्रिपाठी, अनुज पाठक, अनुभव तिवारी। सर हाँ, एक बार चेक करिए, शिखा त्रिपाठी या शिखा कनौजिया? शिखा त्रिपाठी। रोल नंबर 026 है लास्ट में। अच्छा। अनुज कुमार पाठक, अनुभव तिवारी, राकेश नेमू, सौरभ धर, शिवानी मिश्रा, लक्षिता अरोरा भी 2 बार सबमिट करी हैं। रिया रेवदास, राहुल कुमार 4थी बार सबमिट किए हैं। लक्षिता वाले में, हाँ, लक्षिता अरोरा। ये सिर्फ वो दोनों सेम ही है, वो 2 बार अपलोड हो गए हाँ, हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वही जिनका भी 1 से ज्यादा बार हुआ है वो केवल ये कंफर्म कर दें कि एवरी टाइम सेम मैटर इज अपलोडेड, तो हमें बाकी मेल नहीं चेक करना होगा। राहुल कुमार फिर से आ गए। हाँ, विष्णु नारायण गुप्ता, शिखा कनौजिया, भार्गव राय, पूर्वी गुप्ता, आशीष पांडे, शिवम सिंह भी 2 बार हैं। और शिवम सिंह 3 बार दिख गए। अचित कटियार, रोशन अग्रवाल,
अनन्या दुबे, अचित कटियार अगेन, मनमोहन सिंह बिस्ट, प्रखर वाजपेयी, श्वेता अनुराग अंगूरिया, सोनम, हर्षित कटियार, सौरभ सिंह, इतने लोगों के आए हैं। सर अभी हमने फर्स्ट वाला भेजा हुआ है, देख लीजिए, चला गया। ठीक है, आया होगा। सर हमारा पीडीएफ सेम है सर, वो मैंने 3 बार भेजा था। आप एक बार हमको केवल ग्रुप में डाल देना आप सभी लोग। हाँ ठीक है कि किसी जिसका भी पीडीएफ डिफरेंट हो वो भेज देगा कि हमने डिफरेंट पीडीएफ अपलोड किया है, अदरवाइज मैं सबका सेम मान लूंगा। सर ग्रुप में पीडीएफ भेजेंगे? नहीं, आपको ये लिख देना है कि आई हैव सबमिटेड 4 टाइम बट माय ऑल पीडीएफ्स आर डिफरेंट। ओके, अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अगर आपने पीडीएफ्स में मान लीजिए पहले बार अपलोड किया है, उसमें 2 ही क्वेश्चन किया था, दूसरी बार अपलोड किया है उसमें पूरा क्वेश्चन किया है, तो आपको ये बता देना है कि हमने जो अपलोड किए हैं रिपीटेड, वो सेम चीज नहीं अपलोड किया है, बस यही। ठीक है, आगे चले। कुछ क्वेरी है किसी की? सर मेरा सर अभी जिनका पीडीएफ सेम है उन्हें तो कुछ नहीं बताना है। शाम को हाँ कर कुछ नहीं देंगे। बताना। हाँ ठीक है, आप कर दीजिएगा। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भी हम आज बता रहे हैं। तो पहले मैं एक चीज कल किसी ने टाइप करके भेजा था कुछ। यस सर, वो असाइनमेंट ही था। यस सर। तो आपसे कौन थे वो? अरविंद सर। अरविंद। तो अरविंद, अब आप हम एक काम देंगे। ये जो कुछ हम शो करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या इसे आप टाइप कर सकते हो? यस सर। 32 पेज है। टाइप। ठीक है, तो मेरे लिए यह कुछ और ऐड करके कुछ सीजन के पब्लिकेशन की बात सोचूं, लेकिन मैं ये हाथ से लिख करके रखा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है इसको टाइप करने की। ओके, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, चाहे एग्जाम के बाद चाहे एग्जाम के पहले। तो हमने आपको ये फंक्शन दिया था, पूरा दिख रहा है कि नहीं? आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो हमने आपको ये फंक्शन दिया था और बात बोला था कि आप इसे चेक करिए कि ये पीडीएफ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको दो चीजें चेक करनी थी। पहला कि इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स, एंड इंटीग्रल 1 है ओवर होल रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड। तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है -∞ टू इंफिनिटी पर, तो ये इंटीग्रल -∞ टू इंफिनिटी 1 शो करना था। अब वेरीफाई करने के लिए आपने किया क्या होगा? तो पहला पॉइंट, इसको मैंने कहा कि इस पूरे फंक्शन में एक ये पार्ट है कांस्टेंट। चूंकि सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर ये टर्म होल स्क्वायर है, इसलिए ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू चाहे माइनस रखें चाहे प्लस रखें। तो फॉर ईच एक्स दिस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही बात मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद आया कि इसका इंटीग्रल 1 है कि नहीं, तो मैंने इसको इंटीग्रल आई बोला। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लिया, ये जो एक्सपोनेंशियल के पावर में है इसको मैंने जेड कह दिया, और फिर हमारा ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इस इंटीग्रल में।
फिर कुछ और सिंप्लीफाई हुआ तो 1/√2 पाई सिग्मा ई टू द पावर, ये सिग्मा डिनोमिनेटर में है और यहाँ एक सिग्मा मल्टी, तो फाइनली ये आया -∞ टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -z² / 2dz। और इस इंटीग्रल की वैल्यू वैसे होती तो है 1। ठीक है, अब कैसे होती है तो इसको फिर यहाँ है, यहाँ पर हमने फिर एक सब्स्टिट्यूशन ले लिया, z² को t मान लिया, z² / 2 को t मान लिया। और दूसरी चीज, सब्स्टिट्यूशन के पहले हमने देखा कि ये जो हमारा इंटीग्रैंड है यह z का इवन फंक्शन है और हमारा जो लिमिट है वो -a to a टाइप का है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से पहले इसको हमने ट्वाइस 0 to ∞ कर दिया और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन लिया। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्यों नहीं ट्वाइस कर दिया गया, यहां भी तो होल स्क्वायर था। क्या यह f(x) इवन फंक्शन ऑफ x है कि नहीं? नहीं, तब नहीं होता सर। तब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ x की माइनस वैल्यू रखते, हाँ, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका बदल जाता, x प्लस म्यू हो जाता। ठीक है, तो f - x fx के बराबर नहीं होता। इसलिए वहां पे ये नहीं किया गया। एक मिनट, ओके, तो अब आपने सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद ये हमारा इंटीग्रैंड कुछ गामा फंक्शन के टाइप में कन्वर्ट हो गया और गामा फंक्शन आप लोग जानते होंगे। तो और इसका फिर इंटीग्रल हमने गामा की प्रॉपर्टी से निकाल लिया और ये 1 आया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी यही किया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है आपके लिए। अब ये fx पीडीएफ हो गया। अब हम लोग लिटरेचर में इस कंटिन्यूअस फंक्शन को कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, और जनरली हम लोग इसे डिनोट करते हैं एक स्टाइल से। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी स्टाइल में डिनोट किया जाता है कि random variable x follows normal distribution and mu comma sigma square as parameter because they are constant. Okay? Now जो हमने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा होगा, what the mu, what these constant represents? इसके लिए हमने आपको हिंट भी दिया था कि आप इसके मीन और वेरिएंस निकालिएगा। तो अब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला, तो बाय डेफिनेशन -∞ to ∞ x into fx dx, -∞ to ∞ x into fx की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी dx। फिर हमने वही सब्स्टिट्यूशन ले लिया। इस सब्स्टिट्यूशन से हमारा इंटीग्रैंड अब कुछ इस फॉर्म में आ गया और अब हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल ये और इंटीग्रल ये। ये इंटीग्रल अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, इवन फंक्शन है z का, लेकिन ये जो इंटीग्रैंड है, यह जो z का फंक्शन है इंटीग्रैंड में, यह z का ऑड फंक्शन है। इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू हो गई 12।
पॉसिबल वैल्यूज हैं यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है, मींस म्यू जो है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर n और p मल्टीप्लाई होने पे मीन होते हैं, यहाँ का जो कांस्टेंट है वो इटसेल्फ मीन है। ठीक है। सिमिलरली हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते समय फिर हमने वही प्रोसीजर रिपीट किया, एक्स स्क्वायर इंटू दिस, फिर आपने सब्स्टिट्यूशन वही प्रोसीजर लिया सब्स्टिट्यूट करने का, x माइनस म्यू बाई सिग्मा को z मान लिया और ये z स्क्वायर हो गया। और ये जब आपने सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू, तो अब यहाँ एक बाइनोमियल फंक्शन आ गया। अब आपने इसको एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने पे आपका ये इंटीग्रल 3 इंटीग्रल में ब्रेक हो गया। 2 इंटीग्रल आपके इवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है। जो प्रोडक्ट वाला है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या सेकेंड रॉ मोमेंट। अब हमने वेरिएंस हमें निकालना था, हमने ये रूल लगाया, फार्मूला लिखा, या ये बता जाना कि ये वेरिएंस बराबर इससे निकल जाता है, और ये आया सिग्मा स्क्वायर। और इस तरह से ये पता चला कि सिग्मा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। अब कोई पूछे, जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखा था कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि x फॉलोज नॉर्मल 10, 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ x का, तो आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? 10। स्टैंडर्ड डेविएशन 10। हाँ, क्योंकि ये इस 100 का स्क्वायर रूट SD हो गया। अब हमने आपसे ये भी कहा म्यू और मुझे मिला ये, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड x होगा, सॉरी म्यू होगा। ठीक है। और अगर हम इस फंक्शन में म्यू रख दें
इस फंक्शन में म्यू रख दें तो इस फंक्शन का जो शेप होगा उसकी हाइट हमको पता चल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट किस x बराबर म्यू पे मिल रहा है हमको। तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट पाना है तो x की जगह पे म्यू पुट कर दें तो हमको मिलेगा, और वह होगा 1/√2 पाई सिग्मा। दिस इज द हाइट, maximum value of this function at maxima point means height। मीडियन को निकालने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। हाँ, मीडियन को निकालने के लिए पहले व्हाट इज मीडियन, ये दो बार आ गया है क्या, मोड यहाँ आ गया है और मोड यहाँ भी आ गया, एक ही चीज लग रहा है तो हो गया है। एनीवे, मीडियन क्या होता है कि आपका ये जो एक्स डेटा है, ठीक है, इसका सेंटर वैल्यू होता है। अब हमको इसका मालूम नहीं है तो हमने मान लिया कि के होगा, ठीक है। अब मीन म्यू भी इसी पर है, क्योंकि मीन है इस एक्स का, तो मीन भी हमारा इसी पे कहीं है। सपोज करिए कि यहां हमने मान लिया। अब है कि मीडियन या तो इसके इधर होगा या तो इसके इधर होगा, कहीं भी होगा, हो सकता है इसके ऊपर भी हो, कोलैप्स कर जा रहे हो, के और म्यू भी सेम हो। तो हमने मान लिया कि मीडियन x बराबर के है, x का मीडियन के पर है, इस लाइन पर के पॉइंट पर है। तो अब मीडियन की डेफिनेशन होती है कि अगर के मीडियन है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो के से लेस वैल्यू x के होने की प्रोबेबिलिटी और के से हायर वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी हाफ के बराबर होनी चाहिए, तभी के को हम मीडियन कहेंगे, ठीक है। अब हमने मान लिया कि म्यू से के छोटा है, और तो x ग्रेटर देन k इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू k टू इंफिनिटी, हमको इंटीग्रल कर देना है, k टू इंफिनिटी fx dx इज इक्वल्स टू हाफ। अब इस डेफिनिट इंटीग्रल को हमने ब्रेक कर दिया, एक k से म्यू तक और एक म्यू से इंफिनिटी तक, ठीक है। अब k से म्यू तक जो हमने ब्रेक किया, ये इंटीग्रल और एक प्लस ये इंटीग्रल। अब हमने म्यू से इंफिनिटी वाले इंटीग्रल को कंसीडर किया, इसे अभी छोड़ दिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। इसको सॉल्व करने के लिए हमने यही सब्स्टिट्यूशन फिर लिया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू जेड, और हमको मिला कि दिस इज 1/√2 पाई 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व किया गया, जेड स्क्वायर बाई 2 को भी एक सब्स्टिट्यूशन ले लिया और सॉल्व किया गया, तो ये 1/2 के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि हमको यही इंटीग्रल 1/2 के बराबर दे रहा है, जबकि इन दोनों का सम हमको मिलना चाहिए 1/2 के। तो इससे ये इंप्लाई होता है कि यह के और यह म्यू दोनों एक ही पॉइंट है, तभी ये इंटीग्रल 0 होगा। अगर यह इंटीग्रल 1/2 आ रहा है और हमको मालूम है कि ये सम 1/2 है, तो ये पक्का है यह इंटीग्रल 0 होगा। ये इंटीग्रल 0 कब होगा? जब आप यहां पर म्यू रखें, म्यू टू म्यू, एंड हेंस k is nothing but it is equals to mu, and hence mu is median also। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आपको? बोलिए भाई, समझ क्लियर है? तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, न कि ये हम
उसके लिए दे रहे हैं, असाइनमेंट के लिए। x follows यूनिफॉर्म 0a, तो fx बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोई बताएगा? अरे बोलो भाई। सर बस हम कह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है x follows यूनिफॉर्म 0a। अब मैं पूछ रहा हूं कि x का पीडीएफ बोला जा सकता है कि नहीं? fx बराबर कितना लिखा जाएगा? 1/√2 pi sig a to the power। यूनिफॉर्म है, नॉर्मल नहीं है। x follows यूनिफॉर्म 0 to a, 0, a। यूनिफॉर्म 1 by- प्रोबेबिलिटी, हाँ 1 ठीक by है। a, जब 1 by a, x x वेरी करेगा 0 to a to में, a एंड 0 अदरवाइज। 0 otherwise। ठीक है, यह भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ओके, अब मैंने आपको एक्सरसाइज दिया कि अगर आप इसका मीन निकालें, अगर आप इसका मीडियन निकालें, और अगर आप इसका मोड निकालें, तो देखें कि कौन कौन एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो इक्वल हो है कि नहीं। हमारे ख्याल से यूनिफॉर्म का हम लोगों ने मीन निकाला है, यूनिफॉर्म ए बी का। 2 पैरामीटर, यहाँ हमने एक को 0 कर दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये आप तैयारी करिएगा, सोचिएगा। हाँ, मैं नहीं कहता हूं कि एग्जाम में आ ही जाए, बट अगर कह रहा हूं तो देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का, ये भी शायद आपने निकाला होगा। निकाला है क्या? यस सर। यस सर। यस जी भाई, ये हमने प्रूफ करने को दे दिया था। यस सर। यस सर। क्या तो अब इसका प्रोसीजर हमको बताना होगा कि छोड़ के आगे बढ़ें? बता दीजिए सर। बताइए सर। ओके, यस सर, बता दीजिए। क्लियर है? तो आपको ये चीज मिल गई होगी। अब हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, जब हमने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, हेलो हेलो, हाँ कुछ कह रहे हैं आप लोग, बताएं। हेलो सर, आप तक आवाज बहुत देर में पहुंची हम लोगों की, नेट इशू है सर वहाँ पे। यस सर, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। कोई कुछ कह रहा था क्या? बोलिए जरा, बता कि, दीजिए। हम आगे बढ़े ना, कि इसको इसकी स्टेप्स को क्लियर करें कि कैसे कैसे हुआ है। क्लियर सर क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर दें। ओके, सर एक बार रफली मतलब थोड़ा हाँ ठीक पढ़ा है, दीजिए ठीक है, सही को। ठीक। तो mxt इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और चूंकि x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो यह एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रल करना होगा। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर tx इंटू pdf ऑफ x लिख दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने में फिर से हमने वही रेगुलर्स जो हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, x माइनस म्यू बाई सिग्मा को z ले लिया, और इसके बाद हमारा इंटीग्रैंड कुछ ये स्वरूप लिया। चूंकि दोनों के बेस e हैं, तो हमने फिर इनको सेम बेस पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहां कॉमन लिया है,
तो यहाँ 2/2 के साथ मैं इन्हें इसके साथ अटैच किया, तो 2t म्यू ये है और माइनस बाहर है, तो -2t म्यू ये टर्म आ गया। फिर -2z सिग्मा dz। अब बाकी टर्म कांस्टेंट बाहर हो गए। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है वह होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे ख्याल से यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप किसी तरह से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि आप सब्स्टिट्यूशन लेकर के इसे सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, तो अगले में स्टेप में क्या किया गया कि इसमें कुछ कांस्टेंट थे, उनको बाहर ले लिया गया, e⁻t म्यू, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाहर हो गया। तो अब हमारे पास बचा e⁻−12 z स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम्स इस z का यहाँ स्क्वायर है तो z इंटू सिग्मा टी। अब हमने देखा कि इसमें अगर हम सिग्मा टी का होल स्क्वायर रहा होता तो शायद ये होल स्क्वायर लिखा जा सकता था, इसलिए जबरदस्ती इसमें सिग्मा टी का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। चूंकि सिग्मा टी जेड से इंडिपेंडेंट है तो इनके जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने बाहर ले लिया और ये हो गया z माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब ये चूंकि होल स्क्वायर बन गया तो अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन में ले सकते हैं। इसे हमने u ले लिया और फिर अब ये हमारा u स्क्वायर बाई 2 बन गया, -∞ टू इंफिनिटी, और फिर से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये √2 पाई के बराबर आएगा, और फिर ये चीज आपको फाइनली मिल जाएगी। इसका फायदा क्या है निकालने का? तो पहला तो फायदा है कि इससे हमको रॉ मोमेंट मिल जाते हैं, मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो हमने पहले निकाला था म्यू के बराबर, मींस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर जो हमने पहले मिला था म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर के बराबर, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ मिल जाएगा, और अगर ये मिल गया तो आप सेंट्रल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया गया और ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो भी आया निकालने के बाद उसमें t बराबर 0 पुट कर दिया गया। अब ये आ गया म्यू और यही हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x है। सिमिलरली सेकेंड डिफरेंशिएशन अब किया गया इसका, और फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन जो भी आ गया फाइनली उसमें t बराबर 0 पुट किया तो ये आया एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर के, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर के, और यह हम लोगों को मिला था एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर पीछे आपको। अब इसके और इसकी सहायता से आप वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर कह सकते हैं। सिमिलरली इसका थर्ड डिफरेंशिएशन किया और t इज 0 पुट किया तो हमको जो मिला वह है म्यू क्यूब प्लस 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये जिनके लिए भी बनाया था उनके लिए था कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ भी निकालो, तो ये भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जब चारों मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस मीन वेरिएंस ये सब चीजें, तो फिर आप ये सब निकाल सकते हैं β1 β2 γ1 γ2। लेकिन नॉर्मल के केस में हेलो हेलो हाँ
जी हाँ 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 अच्छा तो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आप कल करीब 12 साढ़े 12 बजे आइए। स्टैटिस्टिक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में मिलेंगे। अब ये एक्सरसाइज हमने आप लोगों को नहीं कराई, ठीक है। हियर वी हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट 3 रॉ मोमेंट ऊपर। नाउ लेट x follows normal, fourth raw moment calculation for you. Okay, now by the help of these we can obtain central moment of normal distribution. However, we can calculate these moments directly by solving some integrals. अब शायद आपको आपके जो दूसरे टीचर हैं स्टैटिस्टिक्स के, क्या नाम है, भूल जाता है बार बार उसका, राकेश सर। हाँ राकेश ने आपको म्यू आर बताया होगा, rth सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए वेरिएबल। Yes, sir. तो इफ वी राइट म्यू टू आर, आर की जगह पर हम म्यू टू आर लें और आर की डिफरेंट वैल्यू जिसमें पुट करें, तो आर इज इक्वल्स टू 0 मीन्स म्यू 0, आर इज इक्वल्स टू 1 मीन्स म्यू 2, आर इज इक्वल्स टू 2 मीन्स म्यू 4। इसका मतलब है कि इस म्यू आर के आर जितने इवन है वो हमको वैल्यू मिल जाएगी अगर म्यू 2 आर को सोचें, और अगर 8 सोचना है तो म्यू 2 आर माइन प्लस 1 सोचें। तो अब हम म्यू आर अगर डिफाइन करें तो ये इस तरह से होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r। वहां बताया गया होगा 1/n समेशन x माइनस x बार टू द पावर r, या फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किए होंगे तो 1/N कर दिए होंगे। वही चीज मैं यहां कह रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r। तो हमें एक तो इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, हाँ, दिस मल्टीप्लाइड बाय पीडीएफ ऑफ x, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। इसी तरह से हम इस इंटीग्रल को भी निकाल सकते हैं, तो पहले हम इसको निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस म्यू टू द पावर 2r प्लस 1 e टू द पावर दिस। ये हमारा पीडीएफ का पार्ट है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन लिया, x माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू z, तो 1/√2 पाई सिग्मा z टू द पावर दिस e टू द पावर z स्क्वायर बाई 2 dz। फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमको मिला माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेफिनेट इंटीग्रल z टू द पावर 2r प्लस 1 e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाई 2। अब r की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, 0, 1, 2, तो हमेशा ये इंटीग्रैंड आड फंक्शन ऑफ z होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ r, और हर बार इसका वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में μ1 0, μ1 सब में 0 होता है, μ3 0, μ5 0, μ7 0, ये सब आएंगे। आड ऑर्डर मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट इनके क्या होंगे, 0 होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर म्यू 2r पर निकालने का कोशिश किया गया। अब वही सब्स्टिट्यूशन फिर लगाया गया, ठीक है, और यहां पे ये आ गया
0 to infinity this, मैंने यहाँ लिखा है y अपने स्टूडेंट्स के लिए बीएससी के, क्योंकि यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। चूंकि ये इवन फंक्शन है इसलिए ट्वाइस कर दिया गया, 0 से इन्फिनिटी कर दिया गया। फिर जेड स्क्वायर बाई 2 को एक सब्स्टिट्यूशन दिया गया और इसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये इंटीग्रल आया जो कि गामा इंटीग्रल है और यह इक्वल आया इसके। इसको थोड़ा और थोड़ा मरोड़ा गया तो ये आया और इस तरह से म्यू टू आर इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें r बराबर 0, r बराबर 1 रख दें तो म्यू टू मिलेगा और म्यू टू हमेशा वेरिएंस होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप r बराबर 2 रख के इसको सॉल्व करेंगे ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर मिलेगा। r बराबर 1 रख के तो म्यू टू r इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज म्यू टू एंड म्यू टू इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। नाउ इफ वी पुट म्यू r इज इक्वल्स टू 2, so it is mu 4 and mu 4 is 3 sigma to the power 4. Now, we know that these are two constants. They tell us about shape of the function. Okay? Generally, this beta 1 tells about symmetry of the function. If it is 0, then the shape of my function is symmetric. Okay? Generally हम लोग इसे कहते हैं स्क्यूनेस 0 है। अब ये निकालने का तरीका क्या है? थर्ड सेंट्रल मोमेंट का होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का क्यूब। चूंकि थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑड मोमेंट है तो 0 होगा, इसलिए बीटा 1 0। इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो कर्व है वह सिमेट्रिक होगा। एक्सरसाइज दूं क्या आपको? बोलिए। हेलो, यस सर। एक्सरसाइज में दूं क्या? यस सर। क्यों इतना दब के बोल रहे हो भाई? सर आज रहने दीजिए, बिकॉज अभी No, हम लोग sir, मत असाइनमेंट दीजिए। करके ही अभी हम लोग अरे असाइनमेंट पूरा। नोट तो कर लीजिए, नोट तो कर लीजिए। ओके सर। क्या किया जाए? हमारा ब्लैक बोर्ड कैसे चालू होगा? सर व्हाइट बोर्ड। हम्म। ये ठीक कहाँ से बकाया रह जाता है, बार बार मांगता है। Let x follows। मैक्सिमाइज करिए सर बोर्ड। हाँ अच्छा, मैक्सिमाइज करें। x follows uniform 0, a। Show that beta 1 is equals to 0, that is function of a random PDF, probability density function of random variable x is
beta 1 is 0, that is PDF of this is symmetric. इसके पहले भी कुछ इस पे दिया बोला था ना, यूनिफॉर्म पे ही क्या था भाई? सर मीन मीडियन मोड। ओके ओके, हाँ, इसमें दूसरा था कि क्या मीन बराबर मीडियन है, दूसरा क्या मीन बराबर मीडियन बराबर मोड भी है। मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट न करे, क्योंकि यह फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। fx इज इक्वल्स टू 1/a, x लाइज बिटवीन 0 to a। तो इसका मोड निकलेगा क्या? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ओके, तो और बीटा 2 इसका 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब 10 गामा 1 गामा 2 ये आपके लिए एक्सरसाइज नहीं है। अब ये मोमेंट निकालने के लिए ही एक रिलेशनशिप डेवलप किया गया है कि पहले μ2r लिखा पाया और फिर μ2r -2 इसी के अनुसार निकाल लिया, फिर रेशियो निकाल दिया और इस तरह से μ2r हमेशा एक रिकरेंस रिलेशन टाइप का बन गया। r इज इक्वल्स टू 1 2 पुट करते जाइए, आपको अगले मोमेंट्स निकलते जाएंगे, सेंट्रल मोमेंट, इस मेथड से। अब ये है कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका शेप किसी ने देखा कि नहीं देखा भाई? नो सर। नहीं देखा, ओके। नो सर। मीन पे पीक पे रहता है। हाँ, पीक पे तो आ गया ना कि म्यू पे ही पीक मिलेगा और म्यू ही मीन है, म्यू ही मीडियन है, म्यू ही मोड है। तो इसकी रस्सी जो है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा की रस्सी कहां से शुरू हो रही है, कहां जा रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका बीचों बीच कहाँ आएगा? म्यू पे आएगा। म्यू पे आएगा बीचों बीच, क्योंकि मीडियन म्यू है। हाँ, इसलिए इसका बीचों बीच म्यू पे आएगा। और अगर इसका मीन 0 है तो इसका मतलब ओरिजिन पे आएगा। ठीक है, लेकिन शेप कैसा होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आइए हम कोशिश करते हैं। हम आगे की चीज आपको कल पढ़ाएंगे इसका। ठीक है, आपको बोरियत तो नहीं हो रही है ना? नो सर। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए। पीडीएफ तो हम शेयर कर ही देंगे, लेकिन हमको इसका एडिट करके मिलेगा कि नहीं वर्ड फॉर्मेट? वो तो अरविंद ही करेगा सर। एक्सपर्ट बंदा करे। अरविंद को ही मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया पीडीएफ बनाता है सर। नहीं, हमने ये बहुत मेहनत से बनाया भी है लेक्चर। ये अभी आगे का आप क्वेश्चन देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है सब। सही इतना पढ़ेंगे क्या? नहीं, ये पूरा पढ़ना होगा आपको इम्तिहान के लिए। ठीक है, इससे फंस जाएगा पेपर सर। इसी में से निकल जाएगा हम लोग का। नहीं, इसी में से नहीं निकलेगा, बकिया जो पढ़ाए हैं वो का होगा। मैं एक एक्सेल फाइल खोल रहा हूँ। ठीक है, आज ही पीडीएफ भेज दीजिएगा ताकि आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तभी एग्जाम तक हो पाएगा कंप्लीट।
अरे ऐसा नहीं है, देखो आ दिया कि नहीं मैंने। आवाज से आपकी कट कट का आई। चलिए सपोज करिए कि मैंने यहां लिखा x, ठीक है, और मैं इसको प्लॉट करूंगा। अभी भी कट रही है? स्क्रीन नहीं हेलो दिख रही है। हेलो हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक्सेल सी दिख रही है, दिख रही है। ठीक है अब दिख रही है सर, अब दिख अच्छा अच्छा, हाँ तो यहाँ भी बीएचयू का नेटवर्क भी राम में मालिक है ना। ओके, आपने जब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बराबर जब आप जेट देख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था? डेंसिटी मिल रहा था 1/√2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यही मिल रहा था ना। तो मैं उस फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूं जेड। और यहां पर -3 से स्टार्ट कर रहा हूं, -3, और यहां पे हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि तुम कुछ और वैल्यू वो करो, फिल सीरीज स्टेप वैल्यू स्क्रीन पॉज हो गई है। 0.01 या 0.1 कर देते हैं, पॉइंट सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। 1 ही रहने दीजिए। हाँ, स्क्रीन पे कुछ दिख और नहीं, स्क्रीन रुका हुआ है। स्क्रीन पॉज हुआ है। स्क्रीन Yes, क्या हो sir. गया है? पॉज हो गया है। यस सर, नेटवर्क इशू हो यस गया है। सर। या सर फिर सर तो नहीं। ओके, तो मैं इस ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर, तो पहले मैं ये सब बहुत सारी चीजें बंद कर देता हूँ। स्टॉप शेयरिंग, और फिर से शेयर करता हूँ। ओह, आज होने का चक्कर ये बीएचयू है। मेरी आवाज जा रही है यस आपको? सर, आवाज आ रही या सर और यस सर। आवाज तो जा रही है, तो यस सर। शेयरिंग का ऑप्शन। अब बताइए कि अब आपको ये एक्सेल शीट दिखी कि नहीं दिखी? सीट है। तो दिख दिख रही है। रहा है, वो पॉज हुआ है। दिख रहा है। दिख रहा है। मैं इस पे जो टाइप कर रहा हूँ वो भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। सर अब नहीं दिख रहा है, पहले एक्सेल सीट दिख रही थी। अब नहीं दिख रहा है। 3 जैसे मैंने लिखा 3 नहीं दिखाई दिया। स्क्रीन शेयर नहीं सही है। सर नहीं दिख रही है। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन स्क्रीन अच्छा, शेयर ही स्क्रीन नहीं। शेयर, ओके, हाँ अब जाके बंद हो गया है। अब फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, बीच में क्लोज कर दिया था, कुछ नेट की प्रॉब्लम थी वो। अब दिखाई दिया, शायद दिख रहा हो। हेलो, सर अभी भी रुका हुआ है नो सर। स्क्रीन, आ रहा Yes, है sir. यू आर प्रेजेंटिंग स्क्रीन लिखा है बस। पॉज सर है वो अभी भी रुका हुआ है। हेलो, पॉज सर। स्क्रीन पॉज ही है, अभी रिज्यूम नहीं हुआ है।
अभी भी पॉज है ना? नहीं सर अभी ठीक नहीं सर अब देखिए ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम थी, फिर हाँ, चल रहा है। मैंने दूसरी लाइन पर, हाँ अब तो दूसरा सेटअप कर दिया। तो मैंने एक स्टार्टिंग वैल्यू ली -3 और सीरीज में कहा कॉलम में कहा स्टेप वैल्यू सर पॉज 0.1 और कहा स्टॉप वैल्यू 3 एंड पीछे से पॉज हो गई। फिर पॉज हो गया। यस सर। हेलो, कैसे रुक गया स्क्रीन? सर नहीं तो पॉज हो गई है। सर बोर्ड सही लिख के दिखा दीजिए वैसे ही। अब आ गई। अभी है। सॉरी सर, इतने सारे लिख के आ गए सर। बहुत सारे पॉइंट आ गए सर। सर वो आ गया। बीच में इशू आ जाता है, नेटवर्क इशू, तो रुक जाती है, फिर आप लिख देते हैं हाँ तो तो मैंने वैसे लिख नेट सही दिया चलने ना। लगता है। यस सर। अब आ गया है। यस सर। मैंने क्या किया? हाँ तो मैंने टाइप नहीं किया है भाई। नहीं लिखने से नहीं है, डिफरेंस लेकर सब आ गए। ये 20-21 नहीं है, आप इस पे जाओ, ये कम से कम 63 है। ठीक है, ओके। मैं इस 63 को और बढ़ा रहा हूं। कैसे मैंने किया था ये आपको दिखा रहा हूं। सीरीज कॉलम, यहां पे मैंने लिखा 0.001 और स्टॉप वैल्यू लिखा 3 एंड ओके। ओके, अब मैं यहां पे FZ निकाल रहा हूं। FZ हमारा है 1/। सर आवाज भी ब्रेक हो रही है। SQRT। सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये इंटरप्शन हो रहा सर बार बार। सर बहुत सारा bracket। नेटवर्क चल रहा है। यस सर। 2 सर नेटवर्क चेंज स्टार सर के पास शायद आवाज बहुत लेट पहुंच रही है। सर अब क्या बोल रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और मैसेज कर दो। सर के पास वॉइस ही नहीं जा रही आवाज भी ब्रेक हो रही है। यस सर, अभी कब आ जाइए बस। कभी कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आवाज जा रही है कि नहीं आपको अब? यस सर। आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। ओके, अभी मैं क्विट कर गया था, मैं देखने के लिए कि क्या कुछ संभव है कि नहीं।
तो फिर से मैं शेयर में जा रहा हूँ। सर फिर से कट रही है आवाज। शेयर स्क्रीन नेटवर्क इशू है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आज के लिए फिर छोड़ते हैं। यस सर। ओके सर। अगर आप रात को कनेक्ट होना चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं इशू वाला। कितने बजे तक सब है? क्या हुआ, ये दिख रहा है स्क्रीन की? नहीं दिख रहा है सर। नहीं सर, Pause नहीं। है। हेलो, नहीं हो पाएगा सर। स्क्रीन शेयर ही नहीं यस सर। जाने दीजिए, आवाज में प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, आप लोग क्विट कर जाइए, बंद कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये नेट की प्रॉब्लम है यहाँ BHU में, कैंपस में। तो आप क्या करना चाहेंगे, कल पढ़ना चाहेंगे कि रात में पढ़ना चाहेंगे? कल सर। अभी आपका 22 से एग्जाम है ना? सर कब या कोई 18 तो कल मॉर्निंग में या हेलो 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 सर इसी टाइम पर रख कल लेते की हैं टाइमिंग क्या रहेगी? यही टाइम सर। सर वो कितने दिन क्लास चलेगी सर? 2 बजे से। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि आप लोग सुबह पढ़ लेते। जितने दिन आप लोग कहेंगे पढ़ा दूंगा, हमको क्या है। आज कहिए तो खत्म कर दिया जाए। कोर्स कितने दिनों का बचा हुआ है? जो कोर्स है ना, कोर्स कम से कम अगर मैं हफ्ते दिन लगातार पढ़ाऊंगा तो ये जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप 2-3 दिन हमें साथ दें। जैसे आज भी 1 ही घंटा पढ़ाई हुई, 3:09 हो रहा है। अब इशू दूसरा आ गया, कंप्यूटर का इशू, नेटवर्क का इशू। तो अगर आप 2-3 घंटे समय देंगे तो शायद आपका कोर्स खत्म हो जाए 3-4 घंटे में। वैसे मैं बहुत आपको पेन में नहीं डालना चाहता हूँ। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? टाइम ले लीजिए ना सर, इसी टाइम आप ले लीजिए, कर लीजिए क्लास। हाँ सर इसी टाइम जैसे कल भी ले लीजिए, नहीं तो संडे को भी एक आध क्लास रख लिया जाए, खत्म हो जाए इससे। हाँ भाई, तो बात सही है। इसी टाइम लेने में दिक्कत क्या है ना कि BHU के नेट का भरोसा। ठीक है, तो कल 2 बजे जुड़िएगा, देखा जाएगा। अगर नेट सही चलता रहा तो ठीक है, और नहीं तो संडे को पढ़िएगा घर पे। घर पे इतना कनेक्टिविटी इशू रहता नहीं है जितना BHU में रह रहा है। ठीक है, ओके, तो आप क्विट करिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।